सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अपने जो सीईटी स्नातक स्तर के जो एग्ज़ाम हुए थे उनके जो जितनी भी शिफ्ट थी उनके पेपरों का सॉल्यूशन अपने कर रहे हैं। और आज का अपना जो पेपर रहने वाला है वो है 131C का पेपर है, वो अपने हल करेंगे। तो ख़ास करके उन साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम अभी 30 जुलाई को होना है वो देने जा रहे हैं। क्योंकि जो सीईटी में जो पाठ्यक्रम था उसमें राजस्थान और इंडिया का जीके था और साथ में करंट जीके के क्वेश्चन भी थे। तो उन साथियों को अवश्य ये वीडियो देखना चाहिए और साथ ही उनसे निवेदन कि आप अपने अन्य साथियों को भी वीडियो शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं 131C सीरीज़ का ये जो पेपर है इसमें आए हुए क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता है एक तरफ है और एक तरफ संबंधित सियासी राज्य है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर मीठा लाल व्यास, इनका संबंध जैसलमेर से है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में किशन लाल जोशी, इनका संबंध भरतपुर से है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में पंडित हरिनारायण शर्मा, ये अलवर से संबंधित थे। तो ये तीनों ऑप्शन है वो सही है। तो सुमेलित जो नहीं है वो आपका आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये कोटा से संबंधित नहीं है। तो ये बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें कथन से संबंधित ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो देखिए साथियों, इसमें पहला जो कथन है वो इस प्रकार से है, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। और दूसरा कथन है, वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। तो साथियों, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी है वो आपका आंसर होगा। तो डी में लिखा है, दोनों कथन ए और आर है वो सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी जो दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं वो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद में साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेज़ों को सैन्य सहायता दी थी। तो ऑप्शन आपके सामने है, सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह और डूंगर सिंह। तो साथियों, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए सरदार सिंह ने अंग्रेज़ों को सैन्य सहायता दी। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हज़ारों महिलाओं ने भाग लिया। तो साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था सीईटी में। तो साथियों, यहाँ पर जो आंसर होगा आपके सामने जो ऑप्शन है उनको आप देख सकते हैं, रमा देवी, उत्तमा देवी, किशोरी देवी और दुर्गा देवी। तो साथियों, यहाँ पर आपका आंसर होगा किशोरी देवी। ऑप्शन सी इसमें आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और मैं आपको बता दूं साथियों, अपने ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। तो साथियों, यहाँ पर बताना है, टीकाराम पालीवाल, किशन लाल जोशी, मंगल सिंह शर्मा और शोभाराम, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो साथियों, यहाँ पर भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में किशन लाल जोशी एक नेता थे। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया। तो साथियों, यह समझौता करवाया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने यह समझौता है वो करवाया था। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों,
जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल मुकुंद बिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 8 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन साथियों बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, तो इस क्वेश्चन को अपने नहीं पढ़ेंगे, ये डिलीट किया गया था फाइनल आंसर की में। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर अपने सामने है क्वेश्चन, जैसलमेर का गुंडा राज। तो ये एक पुस्तक का नाम है, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने है, और एक आसान सा क्वेश्चन, और काफ़ी बार पुराने पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो साथियों इस पुस्तक के लेखक थे ऑप्शन ए सागरमल गोपा, यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं 4, इनमें से जो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है उसका आंसर आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और विश्वविद्यालय अधिनियम 1920, 1905 का बंगाल विभाजन और भारत सरकार अधिनियम 1909। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा 1905 का बंगाल विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, संत हरिदास खालिस्तान संप्रदाय के संस्थापक थे। तो साथियों संत हरिदास है वो किस संप्रदाय के संस्थापक थे? ये निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन मांड गायन से सिद्धहस्त नहीं है? यानी आपसे पूछा जा रहा है मांड गायन से सिद्धहस्त जो नहीं है वो ऑप्शन आपको बताना है। अल्लाह जिलाई बाई, गबरी बाई, गुलाबो और बन्नो बेगम। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाबो, ये कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो साथियों 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसका आंसर होगा साथियों ताड़ना और मोरबंदिया विवाह है वो गरासिया जनजाति में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष है वो साथियों इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपके सामने है। तो इसमें बेराट या विराट नगर जो ऑप्शन ए है ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर है वो बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो साथियों लोक कला मंदिर है वो उदयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बेली किशन रुक्मणी री के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? तो साथियों बेली किशन रुक्मणी री के जो रचयिता थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा अकबर के दरबारी कवि थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो साथियों गोपाल सैनी का जो संबंध है वो राजस्थान की ब्लू पोट्री कला से है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो साथियों ये करंट जीके के सेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो राजस्थान की जनजाति बालक हॉकी अकादमी है वो उदयपुर में स्थापित की गई है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। क्वेश्चन है साथियों, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान निम्न में से कौन सा था? तो साथियों मीणाओं का जो मूल स्थान है वो था काली खोह पर्वतमाला है वो इनका मूल स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बारडोली जो कि कोटा में स्थित है के शिव मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था?
तो ये भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन आपके सामने हैं तोरमान, मिहिरकुल, भोज परमार और भोज प्रतिहार। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिहिरकुल के द्वारा बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, इला न देनी आपनी हालर या हुलराए, पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माए। तो उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है वंश भास्कर, वीर सतसई, कानड़ दे प्रबंध और पृथ्वीराज रासो। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये पंक्तियाँ वीर सतसई से ली गई हैं, जो कि सूर्यमल मिश्रण की रचना है, वीर सतसई। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको लोक देवता दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको जन्म स्थान है वो दिया गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन में अपने सुमेलित करते हैं। तो गोगा जी साथियों, गोगा जी का जन्म है वो धतरेवा में हुआ था, तो ऑप्शन 1 का 2 से मिलान होगा। और पाबू जी का जन्म है वो साथियों कोल्लू मंड फलोदी में हुआ था, तो 2 के साथ 3 का मिलान होगा। और हड़बू जी का जन्म है वो साथियों ये हुआ था बुंडोल। और फत्ता जी का जन्म हुआ था संथू में। तो ऑप्शन अब आप देख सकते हैं 2, 3, 4 और 1 किस में है, 2, 3, 4 और 1। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों, चंद्रभागा पशु मेला ये झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है, बिल्कुल सही है। गोगामेड़ी पशु मेला ये हनुमानगढ़ में बढ़ता है, ये सही है। और रामदेव पशु मेला ये नागौर में बढ़ता है, पर्वतसर नागौर में। और तो शिवरात्रि पशु मेला ये सवाई माधोपुर में नहीं बढ़ता, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाऊ भट्ट हैं, इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम है वो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। तो ये रचनाकार भाऊ भट्ट थे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है वो होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, यानी कालीबंगा से संबंधित इसमें कथन दिए गए हैं, तो कौन सा सही नहीं है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है। और साथियों ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया था, तो 25 नंबर क्वेश्चन को अपने छोड़ रहे हैं, ये फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपने 26 नंबर, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। तो साथियों राजस्थान में नरसिंह के नाम से कवि दुर्लभ जी है वो प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। तो साथियों कनफटे जोगी हैं वो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ जीर्ण माता के गीत है वो गाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है। तो साथियों जो मेवाड़ का राजघराना है उसके अंत्येष्टि स्थल का नाम आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है कागा, गेटोर, महासत्य और बड़ा बाग। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंत्येष्टि स्थल का नाम महासत्य है। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये कम ही आया है पुराने पेपरों में, अब तक नहीं देखा गया है, तो हो सकता है ये आगे रिपीट हो। तो मेवाड़ का जो राजघराना है उसके अंत्येष्टि स्थल का नाम आपको याद रखना है महासत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था। तो साथियों यहाँ पर आपको जो बताना है कि राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश के द्वारा शासन किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने है बदनौर, बयाना, अलवर और अजमेर।
साथियों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बयाना में वरिक वंश ने शासन किया था। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य और स्थान है वो सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो 3 सुमेलित हैं और 1 नहीं है। तो साथियों अपने इसमें देखते हैं कौन से सुमेलित हैं। नौटंकी ये भरतपुर धौलपुर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तमाशा ये जयपुर का प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है। और रम्मत बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। तुर्रा कलंगी ये मारवाड़ से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए साथियों, ओगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूषण है वो पहने जाते हैं। तो साथियों ये आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, सिर पर, कलाई पर, कानों में और पैरों में। तो साथियों यहाँ पर जो सुरलिया अंगोटिया ओगनिया ये आभूषण है ये कानों में पहने जाते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पुराने पेपरों में एक क्वेश्चन साथियों रिपीट हुआ है। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी है वो 1585 ईस्वी में बनाया था। और इनके जब इनकी मृत्यु हुई थी 1597 में, तब तक ये राजधानी इनके काल में रही थी और उसके बाद में ये 1613 तक राजधानी रही थी, ऐसा बताया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार इस प्रकार से भी पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के शासनकाल में कितने वर्ष है वो ये राजधानी रही थी? तो 1585 से लेकर के 1597 तक 12 वर्ष है वो इनके शासनकाल में राजधानी रही थी। महाराणा प्रताप के शासनकाल में 12 वर्ष, और उसके बाद में 1613 तक रही थी। तो आप देख सकते हैं इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो साथियों ये आबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है ये गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो साथियों हमीर हट ग्रंथ की रचना है वो चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनना है? यानी कौन सा युद्ध पहले हुआ था, उसके बाद में कौन सा हुआ था, तो ये क्रम आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले जो यहाँ पर युद्ध हुआ था, जो दिए गए युद्ध हैं उनमें सारंगपुर का युद्ध, उसके बाद में गागरोन का युद्ध, फिर इसके बाद बयाना का युद्ध और फिर मावली का युद्ध, यानी 4 नंबर आखिर में है और जो 2 नंबर है वो पहले है। तो देखिए इसमें 2 नंबर पहले और 4 नंबर आखिर में ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। इसके अनुसार आप इनके जो सन है वो भी देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने साथियों चलते हैं। प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली? यानी उत्कृष्ट डबल डेकर जो वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन थी वो किसके बीच में चली थी? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी है, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में यह ट्रेन चली थी। तो ये सेकंड ग्रेड वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखें। इंडिया जीके से संबंधित यह क्वेश्चन है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो साथियों मलाज खंड है वो लिग्नाइट, तांबा, लोहा अयस्क, हीरा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें तांबा से संबंधित है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, राष्ट्रीय आय और कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो साथियों नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और कोयला क्षेत्र सुमेलित सही सुमेलित यहाँ पर पूछा है? तो देखिए सुमेलित पूछा है, जो कि अक्सर नहीं पूछता है।
तो इसको आप गौर करें। तो साथियों यहाँ पर जो सुमेलित है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा, ये संबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो घटता हुआ क्रम आपसे पूछा जा रहा है, मतलब ये अवरोही क्रम आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, घटता हुआ क्रम जो होता है वो अवरोही क्रम होता है और जो बढ़ता हुआ क्रम होता है वो आरोही क्रम होता है। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन, उसके बाद में केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेंथागल पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो साथियों वेंथागल पक्षी अभयारण्य है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियाँ हैं। तो अगस्त 2022 तक आपसे पूछ रहा है। तो साथियों तब तक भारत में है वो 75 घोषित आर्द्र भूमियाँ थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सी इसमें बी आंसर हो गया, 75 है वो आर्द्र भूमियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 43 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है। तो पवन ऊर्जा की जो सर्वाधिक क्षमता है वो साथियों भारत में गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो साथियों सलाल परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है जोधपुर को, कोटा को, बीकानेर को और उदयपुर को। तो साथियों ये हवाई अड्डा है वो जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था तो वो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेर, धौलपुर, टोंक और बाड़मेर। तो साथियों धौलपुर का ग्रामीण लिंगानुपात है वो सबसे कम था। 2011 की जनगणना के आंकड़े वर्तमान में चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ। तो साथियों बीसलपुर बांध का निर्माण है वो 1999 में पूर्ण हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। यानी पहले स्थान पर कोई और है, जो द्वितीय स्थान पर है वो आपको बताना है। बनास बेसिन, माही बेसिन, लोनी बेसिन और साबरमती बेसिन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा साथियों, बनास बेसिन है वो द्वितीय स्थान पर है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें आपको कथन दिए गए हैं, तो कथनों के अनुसार आपको आंसर देना है। पहला कथन है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। और दूसरा जो कथन है साथियों, सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। तो ये ऑप्शन आपके सामने है, इसमें आपको आंसर देना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन एक है वो बिल्कुल सही है और दूसरा ऑप्शन है वो गलत है। तो इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है आप देख सकते हैं, ए सही है और आर गलत है। तो ऐसा ऑप्शन साथियों आपको ऑप्शन सी में है दिया गया है। तो ए सही है और ऑप्शन आर है वो गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। तो एंटीसोल मृदा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यह मृदा पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा खनिज है वो खनिज और खनिज क्षेत्र सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए साथियों यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डोलोमाइट, बाजला काबरा ये सही है और फ्लोराइट ये मांडो की पाल ये बिल्कुल सही है।
और इसके बाद में सिरसा और जस्ता ये रामपुरा गोचा ये सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। रॉक फॉस्फेट ये बरोडिया में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं। आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस ज़िले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन साथियों पुराने पेपरों में बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो आकल कास्ट जीवाश्म पार्क है साथियों ये जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरिल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है। तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। समदड़ी बाड़मेर, रामसर अजमेर, थुम्बली गांव बाड़मेर और सिवाना जालोर। तो साथियों इस ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन सी, थुम्बली गांव बाड़मेर में गिरिल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना है वो स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। तो साथियों इस प्रकार से इस 131 सी सीरीज का जो पेपर अपने कर रहे हैं इसका पहला पार्ट अपने यहीं तक करेंगे। दूसरे पार्ट में इसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है जो 55 से लेकर के 100 नंबर तक रहेंगे वो अगले पार्ट में करेंगे। तो वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और अपने साथियों के साथ है। और वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।